वेलकम टू स्टडी जोन पीसी की तरफ से सभी साथियों को प्रेम कुमार का प्यार भरा अभिवादन व नमस्कार। दोस्तों, आज मैं 17 और 18 मई 2023 का करंट अफेयर लेकर उपस्थित हूं। सबसे पहले सबसे तेज जानकारी, नवीनतम अपडेट, विस्तृत व्याख्या के लिए आप वीडियो देखें और अपने साथियों को फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुपों पर शेयर करें। फर्स्ट क्वेश्चन, सीसीआई का नया अध्यक्ष कौन नियुक्त हुआ? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए रवनीत कौर इस प्रश्न का सही उत्तर है। सरकार ने रवनीत कौर को भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग सीसीआई का नया अध्यक्ष नियुक्त किया। अक्टूबर 2022 में अशोक कुमार गुप्ता के जाने के बाद से पिछले 7 महीनों से सीसीआई में कोई पूर्णकालिक अध्यक्ष नहीं है। वह सीसीआई सदस्य संगीता वर्मा का स्थान लेंगी, जो पिछले साल अक्टूबर से अशोक कुमार गुप्ता के पद छोड़ने के बाद से अंतरिम अध्यक्ष के रूप में कार्य कर रही हैं। पंजाब कैडर की 1988 की आईएएस अधिकारी कौर की नियुक्ति संभालने की तारीख से 5 साल की अवधि के लिए या 65 वर्ष की आयु व प्राप्त करने की तारीख तक या अगले आदेश तक, जो भी पहले हो, के लिए होगी। कौर ने पिछले 2 दशकों में सरकार में कई पदों पर काम किया। इसके अलावा वह 2017 और 2019 के बीच भारत पर्यटन विकास निगम के अध्यक्ष के रूप में कार्य कर चुकी हैं। दोस्तों, ये हैं सीसीआई की नई अध्यक्ष रवनीत कौर। भारतीय प्रतिस्पर्धा के आयोग के बारे में जानकारी। यह भारत में मुख्य राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा नियामक है। यह प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2002 के तहत स्थापित किया गया था। यह कारपोरेट मामलों के अंतर्गत आता है। यह स्वस्थ बाजार प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देता है और भारत के प्रतिस्पर्धा पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाली गतिविधियों को रोकता है। सीसीआई भारत में कंपनियों के विलय और अधिग्रहण को भी मंजूरी देता है, ताकि 2 विलय करने वाली संस्थाएं बाजार पर गलत तरीके से हावी न हों। दोस्तों, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग सीसीआई का मुख्यालय नई दिल्ली है। हाल में नई नियुक्तियां। मैरिको के एमडी एंड सीईओ सौगात गुप्ता बने। क्वांटम्स एयरवेज लिमिटेड के नए सीईओ वैनेसा हडसन बने। एक्सचेंजर इंडिया के कंट्री मैनेजिंग डायरेक्टर अजय बीज बने। बैंक ऑफ बड़ौदा के प्रबंध निदेशक देवदत्त चंद को नियुक्त किया गया। 17वें कमांडर इन चीफ के रूप में साजू बालकृष्ण ने पदभार संभाला। कलकत्ता उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में टी.एस. शिवगानम नियुक्त हुए। परमाणु ऊर्जा आयोग के नए अध्यक्ष ए.के. मोहंती बने। साइकिलिंग महासंघ के नए अध्यक्ष पंकज सिंह चुने गए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस कब मनाया गया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए 15 मई। अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस 2023 15 मई को मनाया गया। परिवारों के महत्व को याद दिलाने के लिए संयुक्त राष्ट्र हर साल 15 मई को अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस मनाता है। थीम है फैमिली एंड डेमोग्राफी चेंज। शुरुआत। दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस मनाने की शुरुआत 1994 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय मुक्केबाज दीपक कुमार आईबीए मेंस वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए गोल्ड। भारतीय मुक्केबाजों ने आईबीए पुरुष वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप में 3 कांस्य पदक जीता। दोस्तों, भारतीय मुक्केबाजों में मोहम्मद हशमाउद्दीन, दीपक कुमार और निशांत देव तीनों ने कांस्य पदक जीता। आयोजन उज्बेकिस्तान के ताशकंद। भारत के 2 मुक्केबाज दीपक कुमार और निशांत शुक्रवार को खेले गए अपनी सेमीफाइनल मुकाबलों में हार गए, जबकि हुशामुद्दीन को चोट के कारण वॉकओवर देना पड़ा। उज्बेकिस्तान के पहले, जबकि भारत मेडल टेबल में चौथे स्थान पर रहा। दोस्तों, क्वेश्चन में करेक्शन कर लीजिए। भारतीय मुक्केबाज दीपक कुमार आईबी मेंस वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता? तो दोस्तों, याद रखें, कांस्य पदक था। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों, ये हैं दीपक कुमार। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में सततः विकास लक्ष्यों की दिशा में प्रगति को ट्रैक करने वाला पहला भारतीय शहर कौन बना? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी भोपाल। भोपाल सततः विकास लक्ष्यों एसडीजी की दिशा में प्रगति को ट्रैक करने वाला पहला भारतीय शहर बना। भोपाल नगर निगम, यूएन हैबिटेट और 23 से अधिक स्थानीय हितधारकों ने 2030 एजेंडा की दिशा में प्रगति को ट्रैक करने के लिए स्वैच्छिक स्थानीय समीक्षा के उद्देश्य से सहयोग किया। 12 मई 2023 को मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज चौहान ने भोपाल में एजेंडा फॉर एक्शन सस्टेनेबल अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन लॉन्च किया।
नेक्स्ट क्वेश्चन, छठा हिंद महासागर सम्मेलन IOC 2023 कहाँ आयोजित हुआ? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए ढाका। ढाका में छठा हिंद महासागर सम्मेलन IOC 2023 आयोजित हुआ। आयोजन तिथि 12 से 13 मई 2023 था। स्थल ढाका, बांग्लादेश। सम्मेलन का उद्घाटन बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने कहा। थीम पार्टनरशिप फॉर पीस, प्रॉस्पेरिटी एंड ए रिसाइलेंट फ्यूचर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में 26वीं बार एवरेस्ट फतह करने वाले दूसरे व्यक्ति कौन बने? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी पासांग दावा शेरपा। दोस्तों पहले 26 बार जो पहली बार चढ़े थे उनका नाम था कामी रीता शेरपा, तो नाम याद रखें, ये दूसरे हैं पासांग दावा शेरपा। पासांग दावा शेरपा ने एमिजिन नेपाल के साथ माउंट एवरेस्ट की सबसे ज़्यादा चढ़ाई के पिछले रिकॉर्ड की बराबरी कर इतिहास रच दिया। 46 साल की उम्र में पासांग ने 26वीं बार पहाड़ पर सफलतापूर्वक चढ़ाई की। दोस्तों उन्होंने एमिजन नेपाल ट्रेक एंड एक्सपेडिशंस के कामी रीता शेरपा के रिकॉर्ड की बराबरी की। दोस्तों 1998 में पहली बार पासांग दावा ने सर्वोच्च रिकॉर्ड बनाने का कि कामी रीता के 26 बार के सर्वोच्च रिकॉर्ड को बराबर किया है इस बार, और 1998 में पहली बार पासांग दावा सर्वोच्च चोटी पर चढ़े थे। और दोस्तों इस बार कामी रीता इसी महीने के अंत में 27वीं बार प्रयास करेंगे और अपने रिकॉर्ड को सुधार करने का प्रयास करेंगे। दोस्तों दुनिया के में 8000 से ऊंची 14 ऊंची चोटी पहाड़ियों में 8 ऊंची पहाड़ियां नेपाल में हैं। दोस्तों 8848.86 मीटर की ऊंचाई 2020 में चीनी और नेपाली अधिकारियों ने नापा था। दोस्तों एवरेस्ट का नाम भारत के पूर्व सर्वेयर जनरल जॉर्ज एवरेस्ट के नाम पर रखा गया। एवरेस्ट का तिब्बती नाम चोमोलोंगमा है, जिसका अर्थ है दुनिया की देवी माँ। नेपाल के बारे में दोस्तों जानकारी, नेपाल की राजधानी काठमांडू है। प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल हैं। मुद्रा है नेपाली रुपया। आधिकारिक भाषा नेपाली है। दोस्तों ये हैं 26वीं बार एवरेस्ट पर चढ़ने वाले पासांग दावा, जो कि उन्होंने कामी रीता शेरपा के रिकॉर्ड को बराबर किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीबीआई के नए प्रमुख निदेशक का नाम बताएं। गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए प्रवीण सूद इस प्रश्न का सही उत्तर है। प्रवीण सूद कर्नाटक के डीजीपी पुलिस महानिदेशक हैं। उन्हें अब सीबीआई केंद्रीय जांच ब्यूरो का नया निदेशक नियुक्त किया गया। वह कर्नाटक कैडर से 1986 बैच के आईपीएस भारतीय पुलिस सेवा अधिकारी हैं। प्रवीण सूद 2 साल तक इस पद पर रहेंगे। स्थापना हुआ था दोस्तों सीबीआई की 1963 में। मुख्यालय नई दिल्ली है। दोस्तों ये हैं सीबीआई के नए निदेशक प्रवीण सूद। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में भारत के 82वें ग्रैंड मास्टर कौन बने? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन डी चुपल्ला प्रणीत इस प्रश्न का सही उत्तर है। तेलंगाना के चुपल्ला प्रणीत भारत के 82वें ग्रैंड मास्टर बने। वी प्रणीत तेलंगाना राज्य से छठे और भारत के 82वें ग्रैंड मास्टर बने। उन्होंने बाकू ओपन 2023 के अंतिम दौर में अमेरिका के GM हंस नीमन को हराकर यह उपलब्धि हासिल की। भारत के पहले ग्रैंड मास्टर विश्वनाथ आनंद थे, जो कि 1988 में बने थे, और सबसे पहले खेल रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाले खिलाड़ी भी विश्वनाथ आनंद हैं 1991-92 में। अब इस खेल रत्न पुरस्कार का नाम मेजर ध्यानचंद के नाम पर रखा गया। दोस्तों ये हैं चुपल्ला प्रणीत भारत के 82वें ग्रैंड मास्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस संस्था ने रेस टू नेट जीरो शीर्षक से रिपोर्ट जारी की? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए UN स्कैप इस प्रश्न का सही उत्तर है। बैंकॉक स्थित UN इकोनॉमिक्स एंड सोशल कमीशन फॉर
ए एंड दोस्तों इस प्रश्न को फिर से सुने। बैंकॉक स्थित यूएन इकोनॉमिक्स एंड सोशल कमीशन फॉर एशिया एंड द पैसिफिक ESCAP का फुल फॉर्म है, हाल में रेस टू नेट जीरो शीर्षक से रिपोर्ट जारी की है। इस रिपोर्ट के अनुसार एशिया प्रशांत के अधिकांश देश चरम मौसम की घटनाओं और प्राकृतिक आपदाओं का सामना करने के लिए अपर्याप्त रूप से तैयार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में भारत और किस देश के बीच द्विपक्षीय नौसेना अभ्यास समुद्र शक्ति 2023 आयोजित हुआ? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन डी इंडोनेशिया। भारत और इंडोनेशिया की नौसेना ने द्विपक्षीय समुद्र शक्ति 23 अभ्यास में भाग लिया। INS कावारती 14 से 19 मई 2023 तक भारत इंडोनेशिया द्विपक्षीय अभ्यास समुद्र शक्ति 23 के चौथवें संस्करण में भाग ले रहे हैं। एक भारतीय नौसेना का डोरियर समुद्री गश्ती विमान और चेतक हेलीकॉप्टर भी अभ्यास में भाग ले रहा है। KRI सुल्तान इस्कंदर मुदा CN 235 मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट और AS 565 पैंथर हेलीकॉप्टर इंडोनेशियाई पक्ष का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। दोस्तों, वीडियो का कंटेंट कैसा लगा? अपने विचारों को अवश्य लिखें। सबसे पहले सबसे तेज जानकारी के लिए स्टडी जोन PC को फॉलो करें और सब्सक्राइब करें नवीनतम जानकारी, नवीनतम अपडेट नए क्वेश्चनों के साथ। तो दोस्तों, इसी के साथ मैं इस अंक से विदा ले रहा हूं। अगले अंक में आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार, वंदे मातरम।